don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. नमो नमः मित्राणी, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार टीचर्स अड्डा के इस यूट्यूब मंच पर 9 बज चुके हैं हमारी रात्रि की कक्षा और यूजीसी नेट जेआरएफ को लेकर के हम लोग अपने मिशन पर लगे हुए हैं। पूरे मन से आप लोग प्रतिदिन हमारी कक्षा को ज्वाइन करते हैं, तो एक बार आप लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। कैसे हैं आप सब लोग मित्रों? एक बार अपने विषय में सूचना दें कि आप सब लोग कैसे हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों में जैसे लवना सागर जी हैं, तो जो लोग जुड़े हुए हैं बहुत सुंदर। आप लोग जो हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे होंगे। अभी यूजीसी नेट जेआरएफ का जो परीक्षा होनी है वो उसकी डेट हमारे पास जो अभी नहीं आई है, तो मई में होनी थी परीक्षा, लेकिन अभी परीक्षा टल गई है। तो कोई बात नहीं है, आप एक बार सूचना दे दीजिए कि क्या मेरी आवाज़ आप तक ठीक आ रही है। और जो आज के सत्र को हम लोग आरंभ करते हैं, मैं एक श्लोक से आरंभ कर रहा हूँ आज के सत्र को। और जो श्लोक है वो श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। जीवन में जब हम कभी भी हार जाते हैं, जब कभी मन ये लगने लगता है मन में कि अब कैसे होगा, तो तब के लिए ये श्लोक हमें सूचना देता है, हमें उत्साह बढ़ाने के लिए, हमें समर्पण का मार्ग दिखाता है। तो ये समर्पण का मार्ग दिखाने के लिए जी रीना कुमारी जी जुड़ी हैं, आपका स्वागत है। लवना सागर जी, एक बार आप लोग पहले शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए ग्रुप्स में। रीना कुमारी जी और आपके जो ग्रुप्स हैं उनमें एक बार सूचना दे दीजिए कि क्लास शुरू हो गई है, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि जब जीवन में कभी ऐसा लगने लगे कि हम लोग थक गए हैं और हमने अपना जो प्रयास है वो पूरा प्रयास करने के बाद भी हम लोग अब नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो उस समय में हमें ये श्लोक ये दिखाता है हमें भक्ति का मार्ग, समर्पण का मार्ग। तो उस समर्पण के मार्ग को मैं आपके बीच में रख रहा हूँ श्लोक के माध्यम से। शिखरिणी छंद में ये है, परिश्रान्तौ बाहु स्खलति करतोरित्र युगलम् जडीभूतौ पादौ पदमपि न यातुं प्रभवतः परिश्रान्तौ बाहु स्खलति करतोरित्रयुगलम् जडीभूतौ पादौ पदमपि न यातुं प्रभवतः इयं मध्ये धारं मम समुपयाता लघुतरी तरेद्वा मज्जेद्वा त्वयि निहितभाराः खलु वयं तरेद्वा मज्जेद्वा त्वयि निहितधाराः खलु वयं। ये श्लोक जो है ये एक नाविक के विषय में है। वो एक नाविक कह रहा है कि बाहु परिश्रान्तौ, मेरी जो दोनों भुजाएं हैं वो थक करके चूर हो गई हैं, और जो करतः अरित्र युगलम स्खलति, मेरे जो दोनों हाथ हैं इनमें जो पतवार हैं वो हम मेरे हाथ से स्खलति खिसक रही हैं। और जड़ी भूतौ पादौ, मेरे पैर भी मानो जो हैं वो जड़ीभूत हो गए हैं, जकड़ गए हैं, और ऐसे जकड़ गए हैं कि पदम अपि न यातुम प्रभवतः, एक कदम भी अब आगे नहीं चल सकते हैं।
इयम मध्य धारम मम समुपयाता लघुतरी। हे परमात्मा कि मेरी जो लघुतरी है, मेरी ये जो नौका है, मध्य धारम समुपयाता, मध्य धार में जो है आकर के, मझधार में आकर के ये रुक गई है, ये आ गई है। तो तरे द्वा मज्जे द्वा, ये अब आप इसको तरो या इसको डुबाओ, ये तर जाए या ये डूब जाए। त्वयि निहित भाराह खलु वयम। हे परमात्मा, हम तो आप पर ही निहित भार हो गए हैं, मैंने अपना सब भार जो है वो आप पर छोड़ दिया है। तो देखिए, कभी जब आपको मन में ऐसा लगने लगे कि मैं अपना पूरा प्रयास कर चुका हूँ और परीक्षा की घड़ी आपकी आ रही है, आपको लगने लगे कि मैंने बहुत तैयारी कर ली है, तो अब क्या, जब आपको मन में भय लगने लगे तो तब आप इस श्लोक को गुनगुनाया कीजिए। और मैं इस श्लोक को बहुत गुनगुनाता हूँ कि जब कभी हमें ऐसा लगने लगता है तो हम परमात्मा को स्वयं को समर्पित कर दें और उसके बाद फिर अपने पूरे प्रयास को करने के बाद परमात्मा पर समर्पित कर दें और उस पर, ईश्वर पर भरोसा रखें, तो निश्चित ही हमारी जो मझधार में आई हुई नौका है वो पार लग जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं रहता है। तो चलिए, मुझे ये श्लोक बहुत पसंद है। मैं आज, मुझे लगा कि आपके बीच में जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होने वाली है, अभी दिल्ली में पीजीटी की परीक्षा होनी है, तो आप लोग यदि तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग, अगर आपके मन में ये भय है तो अपना पूरा प्रयास कीजिए, लेकिन उसके बाद परमात्मा को से प्रार्थना कीजिए कि त्वयि निहित भाराह खलु वयम। हे परमात्मा, हम तो आप में निहित भार हो गए हैं, इसलिए अब जो कुछ है वो आपके भरोसे है। रेखा सांगवान जी जुड़ी हैं, नमो नमः। चलिए ठीक है, मैं आज के सत्र को आरंभ करता हूँ। पहला प्रश्न जो है वो आज का ये रहा आपके सामने। 21 प्रश्न हमारे हो गए थे, 22वां प्रश्न है संधि का। शिवोर्च्यः पदस्य संधि विच्छेदः स्यात्। शिवोर्च्यः में संधि विच्छेद क्या होगा? शिव अर्च्यः, शिवु अर्च्यः, शिवो अर्च्यः या शिवस् अर्च्यः, ये जो है इसमें संधि विच्छेद क्या होगा? एक बार आप लोग शेयर कर देंगे, सेशन को शेयर कर देंगे। जो लोग हमारे प्रतिदिन रहते हैं, आज मुझे वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन्हें लगा कि सेशन सत्र जो है वो विलंब से आरंभ होगा। अंजू कुमारी जी जुड़ी हैं जी, 22 का बी बता रही हैं, शिवु अर्च्य। और कोई उत्तर, और कोई उत्तर देना चाहेगा? ये बता रही हैं, अच्छा बी नीचे है, शिवु अर्च्य, आप कह रही हैं कि शिवु अर्च्य है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। इसका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा जी शिवस् अर्च्य। कैसे बनेगा देखिए आप, इसको मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। आप जो है वो शिवः अर्च्य, अर्च्य, शिव जो हैं वो अर्चना के योग्य हैं, ऐसे ये इसका अर्थ बनता है। तो इसमें फिर आपको कैसे कैसे ये बनता है, इसको अगले इस पेज पर मैंने पूरी इसकी संधि लिखी है। आचार्य विनोद गौतम जी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है जी। शिव अर्च्य को आप देखेंगे तो शिव सु अर्च्य, तो सुप्तिंगंतम पदम से शिव को सु की पद संज्ञा हो गई है। अब शिव में सकार के उकार का लोप हो जाएगा, अनुबंध लोप करेंगे तो सकार रह जाएगा, फिर आ जाएगा स सजुषो रूह सूत्र आएगा। ये सूत्र मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये आइडिया हो जाए कि किस तरह से सिद्धि होती है। तो ये इससे आप सिद्धि का आइडिया लगा लेंगे तो आपको आगे जो सूत्र हम लोग बताएंगे, जो आगे की हम स्थिति बताएंगे, उनमें ये सरलता हो जाएगी। इसको समझ लीजिएगा बड़े आराम से। हमारी जो स्थिति है वो है शिवः अर्च्यः, ठीक है, ये बाद की स्थिति है। पहले शिव है, शिव से सु लाए हम, सुबंत जो बनाना है तो शिव से सु लेकर के आए, सु का उकार का अनुबंध लोप करके स बचा, स सजुषो रूह से जो है ये रू हो गया है, और रू के उकार का अनुबंध लोप होकर के फिर र बचा, तो स्थिति है शिवर अर्च्यः, ये बना। अब अतो रोरप्लुदाद प्लुते सूत्र कहता है कि यदि अ से उत्तर, से उत्तर आगे भी यदि अ है तो इसको उ रेफ को रोह उ आदेश हो जाता है, इस रेफ को उ आदेश हो जाता है। तो बना अब शिव उ, अ और उ, ये स्थिति है हमारे पास यहाँ शिव में। तो अ उ को जो है
गुण हो गया। आद्गुण कहता है कि अवर्ण से उत्तर यदि कोई स्वर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, आद्गुण कह रहा है स्वर दिखाई देगा तो इसको गुण हो जाएगा। गुण किसे कहते हैं? अदेंग गुण। अदेंग गुण, तो अदेंग गुण में जो है कह रहा है अ ए ओ, इनको गुण कहते हैं। तो यहाँ इन दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाएगा ओ, तो बन गया शिवो अर्च्यः, ठीक है जी। और शिवो अर्च्यः बन गया है और एंगः पदांताद अति सूत्र से ये पूर्व रूप हो गया है। इस सूत्र को मुझे यहाँ पर लाने का जो उद्देश्य था वो यही था कि आपको ये पता लगे कि ये पूर्व रूप हो जाता है विशेष रूप से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये शिवस अर्च्य इसका सही रूप है, एंगः पदांतादति से ये पूर्व रूप होता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूनम शर्मा जी हैं, रेखा सांगवान जी हैं। क्या हुआ आज हमारी संख्या कहाँ गई? हमारे रोज के लोग कहाँ चले गए? एक बार शेयर कर दीजिए शीघ्रता से, ग्रुप्स में लिख दीजिएगा अपने अपने के क्लास जो है वो आरंभ हो गई है, शीघ्रता से। चलिए ठीक है, 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हल संधि का उदाहरण नहीं है? चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा शीघ्रता से। हल संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? जगन्नाथः, शिवोवन्द्यः, सच्चित्, चिन्मयः, इनमें से हल संधि का उदाहरण क्या नहीं है? तो चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा, तब तक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ ये बनेगा जगत नाथः, ठीक है जी, जगन्नाथ बना है तो यहाँ पर भी हल है, यहाँ पर भी हल है, व्यंजन है। शिवोवन्द्य में बनेगा शिवोवन्द्यः, और सच्चित में है सत चित, चिन्मयः, चित्मय, ऐसे बनता है। शिवोवन्द्य का भी जो बनेगा वो बनेगा शिवः वन्द्यः, अलग अलग करते हैं। तो आप देखिए यहाँ ये जो है विसर्ग संधि का उदाहरण बन रहा है, ठीक है जी। BPKVS जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है जी। 23 का डी उत्तर नहीं बनेगा जी, और उत्तर बढ़िया सही दिया है, बिल्कुल वो दिया है सुजाता चौहान जी ने, बी शिवोवन्द्य, बिल्कुल ठीक है जी। सुजाता चौहान जी हैं, रेखा सांगवान जी हैं, ठीक है उत्तर। कविता मिश्रा जी हैं। ये लोग मुझे कम क्यों दिखा रहा है? लोग तो जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ जो है शिवोवन्द्य बना। अब शिवोवन्द्य में हशीच लगा है। हशीच क्या कहता है? हशीच को आप आगे देख लीजिए, महत्वपूर्ण सूत्र है। महत्वपूर्ण सूत्र क्या है इसमें? हशीच कहता है, ये जो अतो रो रप्लुदाद अप्लुते हमने अभी सूत्र पढ़ा है, उसी का आगे हशीच कह रहा है। हशीच कहता है अप्लुत अत से परे रहते हुए रू को ऊ आदेश हो जाता है, ठीक है। हश परे रहते, हश में क्या क्या आता है? हय वरट लण यमं गणनम झभय घड़दश जब गड़दश, आप इसको देख लीजिए। शिवोवन्द्य, तो शिव सुवन्द्य आया यहाँ पर, अनुबंध लोप करके शिव स बचा, और आगे वन्द्य है सजुष रू से, बिल्कुल ऐसे जैसे पहले किया था हमने। एक दो बार आप कर लेंगे तो आपको इसको करने की आदत हो जाएगी। और इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यदि आप फिर अपने से भी कोई करना चाहेंगे इस तरह से कर पाएंगे। जो लोग ये मानते हैं कि हमने कभी सिद्धि नहीं की है, हम ऐसी जगह पढ़े हैं जहाँ हम नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं कर पाए हैं, उनके लिए विशेष रूप से मैंने इसको रखा है एक दो सूत्रों में आरंभ में। तो रू का फिर अनुबंध लोप होकर के रेफ बचा, और यहाँ पर देखो शिव का जो आकार है ये अप्लुत अत है, और हशीच कह रहा है कि वंद्य में जो वकार है हश परे आ रहा है, तो इस र को रेव को उत्व हो गया है, रेव को हो गया है ऊ, तो शिव ऊ वन्द्य, और आद गुणा से गुण होकर के बना शिवो वन्द्य, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र सरसेनिया जी हैं, रागिनी प्रजापति जी हैं, अभिषेक राज जी हैं,
ठीक है जी, आप लोग जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आप एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। 24वां प्रश्न है, पूर्व रूपस्य उदाहरणमस्ति। पूर्व रूप का उदाहरण क्या है? गोअग्रम, उपोषति, रामोस्ति, गंगौघः। आज हम लोग जो हैं, हमारा जो बैच पेड बैच चल रहा है, हमने उसमें संधि ही पूरी की है। तो पूर्व रूप गोअग्रम, उपोषति, क्या बनेगा? आप लोगों का उत्तर जो है वो आ जाए। चलिए मैं तब तक आगे बढ़ता हूँ। इसका बनेगा रामोस्ति। रामोस्ति कैसे बनेगा? वही रामः इंगः पदांताद अति कह रहा है, इंगः, तो रामो अस्ति। अब रामो को ओ कैसे, रामः था, फिर स को सजुषो रू को ऊ को अ, राम में अ और ऊ मिल करके रामो बन गया। ये आपने देख ही लिया ना, जैसे पहले शिवो वंद्य बनाया, शिवोर्च्य बनाया, उसी तरह से। तो यहाँ पर रामो में और रामो के बाद अस्ति है, और एंगः पदांतादति कहता है। पदांत जो एंग होता है, पदांत, अब ये राम जो है अपने आप में पूरा पद है, और इसमें एंग क्या होता है? ए ओंग, इसको कहते हैं जी एंग। इस एंग को बाद में ओ है, तो ये पदांत एंग हो गया है। इस पदांग एंग को अति परे, अत परे है तो, अकार परे है तो क्या हो जाता है? पूर्व रूप हो जाता है। तो रामोस्ति हो जाएगा, और यहाँ पर ये अवग्रह चिन्ह भी लग जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ रहा होगा आपको। सौरभ देव जी हैं, क्या बात है सौरभ जी। नरेंद्र सरसेनिया जी, अपना काम देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी फिर आपको हमें देखना पड़ेगा नहीं तो। ठीक है, 24 से 25वां प्रश्न है आपके बीच में। पुनः रमते पदस्य संधि सूत्रानुसारेण संधि विच्छेदः स्यात्। पुनः रमते, क्या संधि विच्छेद होगा यहाँ पर? पुनः रमते, पुनश्च रमते, पुनर्रमते, पुनुरमते, क्या बनेगा यहाँ पर? पुनः रमते। मोनिका घोड़ेला जी, नमो नमः। तो पुनर्रमते का उत्तर आप लोग दे ही रहे हैं, तब तक मैं आपको बताऊं पुनर्रमते कैसे बनता है। रोरी सूत्र कहता है कि एक रेफ से परे दूसरा रेफ, पुनर्रमते। ये र कहाँ से आया? वो जो अभी तक हमने 3 सूत्र किए हैं, अभी तक 3 प्रश्न किए हैं, उसमें ऐसे ही बिल्कुल पुनः में जो विसर्ग है, पुनः है ना, पुनः में जो विसर्ग है, इसको विसर्जनी से सजुषो रू का र बचा, तो पुनर्रमते स्थिति है हमारी। और रोरी सूत्र कह रहा है कि री परे रहते, और आगे रेफ है, तो जो ये इस रेफ को क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। रोरी सूत्र कह रहा है ये वाली बात, अब लोप हो जाएगा। तो यहाँ फिर सूत्र जो है वो लगता है ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। महत्वपूर्ण सूत्र है, यूजीसी नेट में बहुत बार जो है इससे प्रश्न पूछा गया है, और अंतर्राष्ट्रीय भी इसी तरह से बनता है, आपको इसलिए देख लेना चाहिए ये। और ये ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण कह रहा है कि लोप निमित्तक जो ढकार या रेफ हैं, लोप निमित्तक मतलब लोप करने के जो कारण है, ये र है ना, ये र कारण क्यों था? क्योंकि री परे रहते ही तो पहले वाले रेफ का जो है वो लोप हुआ है। तो लोप निमित्तक ढकार और रेफ के रहते, परे रहते जो है वो पहले अण वर्ण को दीर्घ होता है। तो यहाँ पुनर् में जो अ है, इसको अ को दीर्घ हो जाएगा, ये सूत्र ये कह रहा है। ठीक है जी, पुनर्रमते में ढ्र लोपे पूर्व से दीर्घोण से पूर्ववर्ती आकार को दीर्घ हो गया है, तो ये पुनः में इसको पुनः हो गया है। वो र जो था ये चला गया, ये कट गया, और इसकी जगह यहाँ पर दीर्घ हो गया, और पुनर्रमते ऐसे ये बनता है। तो आपको मुझे लगता है पुनर्रमते, हाँ मैं देख रहा हूँ रागिनी प्रजापति जी हैं। देखो, हमें समय को लेकर के बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। मेरा उद्देश्य ये है कि जो व्यक्ति इस वीडियो को देखे तो उसको जो है संधि ढंग से समझ में आए, और ये सूत्र भी कैसे लगते हैं, ये सिद्धि कैसे होती हैं। जो मन में डर कभी किसी के बना रहता हो, वो डर बिल्कुल कभी भी बना ना रहे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है पूर्व रूप संधेह उदाहरणमस्ति। पूर्व रूप का उदाहरण क्या बनेगा? मध्वरी, वृक्षेपी, उपोषति, गंगौघः। गंगौघः क्या बनेगा पूर्व रूप का?
तो आप लोग उत्तर दीजिएगा, मैं तब तक देख रहा हूँ। पूनम शर्मा जी, बीपी और पुनर्रमते नरेंद्र सरसेनिया जी ने लिख भी दिया है, क्या बात है। मध्वरी वृक्षेपी आप लोगों के नरेंद्र जी कह रहे हैं ग्रेट टीचिंग, क्या बात है। देखिए बंधु, आपकी जो शुभकामनाएं हैं वो हम तक पहुंच रही हैं, और मैं प्रशंसा के लिए तो खैर नहीं कुछ करना चाहता, लेकिन ये है कि जो इसको पढ़े तो उसको लाभ होना चाहिए। तो यहाँ वृक्षेपी जो है ये पूर्व रूप का उदाहरण है। उदाहरण सूत्र क्या है, एंगह पदांतादति, जो अभी हमने देखा है। बाकी मध्वरी क्या है, मधु जमा अरी, तो इको यणचि लग जाएगा। वृक्षेपी अभी आपने देख ही लिया। वृक्षे और अपि ये स्थिति है, तो इसमें ये जो एंग है पदांत एंग, इसको अत परे होने से, अच्छा अत का मतलब क्या है, अत का मतलब ये है, यदि खाली अ लिखा होता तो अ का मतलब होता है जो इसका ह्रस्व के बाद साथ दीर्घ प्लुत भी लिया जाएगा, आबीस के साथ जो है वो लिया जाएगा। लेकिन जहाँ अत लिख दिया है तो ये इसको बोलते हैं तपरकरण। तपरकरण का मतलब ये है कि त साथ में लगने से तपरस तत्कालस्य से केवल अ का ही बोध होगा, आ नहीं जुड़ेगा, इसमें आ नहीं आएगा इसके साथ, अत जहाँ भी लिखा होगा। तो ये जो वृक्षे अपि है, यदि वृक्षे आगे वृक्षे आगच्छतु या वृक्षे कुछ ऐसा आ होता तो ये सूत्र नहीं लगता फिर। तो अत के कारण से ये सूत्र लग रहा है, इंग पदांतादति। ये सूत्र आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ वृक्षे अपि में अ आगे है, इसलिए इसको पूर्व रूप हो गया है, ठीक है। उपोषति में उप ओषति है, गुण हो रहा है। गंगोघ में जो है गंगा और औघ करके है, ठीक है, वृद्धि हो रही है। आगे चलते हैं हम लोग। 27वां है पररूप संधेः उदाहरणमस्ति। क्या है जी पररूप संधि का उदाहरण? इसमें से प्रार्छति, उपैति, उपैधते, प्रेजते। तो नरेंद्र जी ने वृक्षे भी लिख दिया है, क्या बात है। पूनम शर्मा जी और 26 का भी उत्तर देने वालों में जो पहला नाम मुझे दिख रहा है वो मोनिका घोड़ेला जी का है। सौरभ जी, कविता जी, अच्छा देखिए जो लोग ऐसा मान रहे हैं, हाँ सौरभ जी लिख रहे हैं, देखो सवर्ण के अग्रहण के लिए अत है, वो तत्काल का ही बोध कराता है, सवर्ण का ग्रहण ना हो इसलिए जो है वो अ के साथ त दिया हुआ है। 27 का डी उत्तर आ रहा है, प्रेजते। तो चलिए ठीक है बिल्कुल। और जो आपका प्रेजते है, प्रेजते कैसे बनता है? एंगी पर रूपम, प्र-ए-जते। एंगी पर रूपम कह रहा है कि एंग यदि आगे है तो उसको पररूप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ प्र, ऐसे आप देखो यहाँ पर क्या प्राप्त है, किसका अपवाद है ये अपवाद बनेगा वृद्धि का। वृद्धि क्या कहता है? वृद्धि रेची, वृद्धि रेची कहता है एच यदि परे हो, तो यहाँ एच आ रहा है, ए आ रहा है, तो वृद्धि होती है, ठीक है। तो इसका अनुवाद अपवाद जो है एंगी पर रूपम बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गव्यूति क्या हो रहा है? अगला प्रश्न है 28वां। गव्यूति इत्यत्र प्रयोग सिद्धि केन सूत्रेण वार्तिकेन वजायते। गव्यूति वान्तोयी प्रत्यये अध्व परिमाणे च यथासंख्यम अनुदेशः समानाम एचो या वायावः। शीघ्रता से आप लोग जो है उत्तर दीजिएगा। प्रेजते क्या बात है नरेंद्र जी, दीपक शर्मा जी हैं, पूनम शर्मा जी हैं। और गव्युति जो बनता है जी अध्व परिमाणे च। अध्व परिमाणे च कहता है जो अध्ववाची है गो से युति प्रत्यय परे होने पर तो गो को अव आदेश हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए बनेगा गव्यूति। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और उत्तर ठीक देने वालों में जो है वो वान्तोई प्रत्यय नहीं है भाई, ए बी नहीं है, बी है बिल्कुल 28 का बी। सौरभ जी ने ठीक उत्तर दिया है। 28 का भी उत्तर देने वालों में सौरभ जी का नाम दिख रहा है और बाकी लोग भी उत्तर दे रहे हैं। दिव्या श्रीवास्तव जी, रागिनी प्रजापति जी,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ष्टुनाष्टुः इति सूत्रस्य उदाहरणं भवति। क्या? अजन्तः रामषष्ठः तच्च लब्धः। ष्टुनाष्टुः, इसका क्या उदाहरण जो है वो बनता है? मोनिका जी कह रहे हैं कि गलत हो गया, कोई बात नहीं है जी। नरेंद्र जी वान्तोई प्रत्यय जो करता है वो इसमें नहीं करता, ये अध्वगव्युति जो है वो मार्गवाचक शब्द है। तो यहाँ रामस षष्ठ बनेगा जी, ठीक है जी, रामस षष्ठ ऐसी स्थिति बनेगी, रामस और षष्ठ। तो यहाँ इसको स्तोह ष्टुनाष्टु की तरह से ही ष्टुनाष्टु अगला सूत्र है उसके, तो आगे शकार होने से सकार को शकार हो गया, मूर्धन्य। ठीक है जी, बिल्कुल उत्तर सब लोगों का ही ठीक है। आगे बढ़ते 30वें प्रश्न की ओर। प्रौढ़ः पदे संधि विच्छेदः भवति। प्रौढ़ः कैसे बनेगा जी? प्रौढ़, प्रौढ़, प्रौढ़ः या प्रौढ़ः कैसे बनेगा ये? हाँ बिल्कुल, बीबी इज करंट आंसर। क्या बात, करेक्ट आंसर। तो ये कैसे बनेगा जी? आप लोगों का उत्तर आना जाना चाहिए। बाकी ये बनेगा प्रऊढ़ः। प्रऊढ़ क्या है? सूत्र है प्रादुः ढोढ्य शैष्येषु। प्रादुः ढोढ्य, ये ढ है भाई, शैष्येषु जो प्र है उससे प्र उपसर्ग से आगे क्या क्या हो? ऊह, ऊढ़, ऊह, ऊढ़, ओढ़ और एश और एष्य, ये यदि होते हैं तो इससे उत्तर जो है उनको क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो प्रादुः ढोढ्य शैष्येषु। अब वैसे आप देखो प्र उपसर्ग के पश्चात ऊह, ऊढ़, एष तथा एष्य हैं तो वृद्धि एक आदेश होता है, सूत्र ये कह रहा है। वैसे आप देखोगे प्र और प्र से उत्तर जो है वो ऊढ़ है, तो यहाँ पर कौन सी गुण जो है वो प्राप्त है? गुण की कैसे प्राप्त है? आद्गुण, अवर्ण से उत्तर जो है स्वर है तो गुण प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर इसको बाध करके प्रादुः ढोढ्य शैष्येषु ये आ रहा है। 30 का उत्तर सी देने वालों में जो पहला नाम है मेरे पास वो रीना कुमारी जी हैं, चैतली बनर्जी हैं, सुजाता चौहान जी हैं। ठीक है, बाकी उत्तर तो सबका ठीक है। चलिए ठीक है, आप जो लोग अभी परीक्षा देने वाले होंगे उनके लिए इस तरह के सूत्र जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो प्रौढ़ कैसे बना? व्याकरण सम्मत क्या है इनमें से? अंतरराष्ट्रीय, अंतराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, 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 इनमें से व्याकरण सम्मत क्या है? तो आप लोग जो हैं शीघ्रता से उत्तर दें। नरेंद्र जी कह रहे हैं मेरे उत्तर को टेपो मत। क्या बात है। चलिए, ये हंसी मजाक जो है, हास परिहास चलता रहना चाहिए और यही जो है वो आनंद आए इसको देख करके। बाकी बनता है जी अंतरराष्ट्रीय सी, ये जो उत्तर है अंतरराष्ट्रीय कैसे बनेगा? अंतर राष्ट्रीय। अभी हमने जैसे पहले पुनरारमते बनाया था, क्या है पहले सूत्र लगेगा? कौन सा सूत्र लगेगा? रोरी। रोरी से इसका लोप होगा, लोप होगा तो जो पूर्व अण है उसको दीर्घ हो जाएगा, तो अंतरराष्ट्रीय बनेगा। दीर्घ किससे हुआ? ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुखेन ऋतः का शुद्ध रूप क्या होगा? सुखेन ऋतः, सुखर्तः, सुखरितः, सुखार्तः या सुखृतः, क्या रूप बनेगा सुखेन ऋतः? ये सुखेन जो है समास हो करके क्या बनेगा? सूत्र को, बात यह है कि उत्तर देने में जल्दी मत करो, पर सूत्र लिख के दिखाओ। जो अच्छे जो हम जब अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे तो उत्तर, हाँ बिल्कुल सौरभ जी ने देखो लिखा भी है, आप यही कीजिए।
इसका बनेगा ऋते च तृतीया समासे। ठीक है, ऋते च तृतीया समासे कह रहा है कि सुखेन ऋतः सुखार्थ। यहाँ जो तृतीय समास होगा, तृतीया से जो समास हो रहा है उसका री परे, ऋत शब्द परे होने पर यहाँ क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ वृद्धि होगी। ऐसे यहाँ पर सुखेन ऋत में क्या गुण प्राप्त हो रहा है, गुण प्राप्त होता तो बनता सुखर्तः, ऐसे बनता ये, लेकिन बना सुखार्तः। तो सुखार्तः बनाने के लिए वृद्धि हुई। वृद्धि किसे कहेंगे जी, आ होगा यहाँ पर सुख, और इसको वृद्धि हुई आ वृद्धि हुई तो उरण रप री परे है, तो री के स्थान पर जो है आर उरण जो भी एक आदेश होगा वो रपर करके होगा, रेव साथ में होगा, तो आर और तह, ऐसी स्थिति बनेगी, बनेगा सुखार्तः। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय तत्पुरुष है बिल्कुल, लेकिन सूत्र जो है ऋते च तृतीया समास से संधि करने का यहाँ पर है। ये अपवाद जो सूत्र होते हैं वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो नेट की परीक्षा यदि आप लोग देने जा रहे हैं तो आपको इस तरह के प्रश्नों का अभ्यस्त होना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, तृतीय किम, तृतीय शब्द क्यों आया यहाँ? अब जैसे परम ऋतः है, यहाँ भी ऋत शब्द है, लेकिन यहाँ तृतीया ना होने के कारण से ये परमर्त बना, यहाँ गुण ही हुआ, वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि ये तृतीया समास में ही करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो विद्वान लिखति, इसमें क्या संधि होगी? विद्वान लिखति, विद्वान लिखति, विद्वान लिखति या विद्वान लिखति? तो आप लोगों के उत्तर जो हैं वो मैं प्रतीक्षा में हूँ। अच्छा, उत्तर दे करके सूत्र भी लिखिएगा, सूत्र लिख करके उत्तर दीजिएगा। हमारी जो क्लास है इसमें आप लोगों का, मेरा उद्देश्य ये है कि सूत्रों से लेकर के डर नहीं लगना चाहिए विद्यार्थी को। मैंने डरते हुए देखा है, जहाँ सूत्र का नाम आएगा वहाँ लोग जो है वो डरते हैं। सी उत्तर और डी उत्तर में आपसे जो है इसीलिए लिखा कि देखना ये था कि यहाँ सी है कि डी है। राजकमल पांडे जी कहाँ हो गया कर्मधारय भाई? कर्मधारय वहाँ होता है जहाँ पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही तत्पुरुष में एक विभक्ति में होते हैं। तो सुखेन जो है वहाँ तृतीया है, ऋतः जो है वहाँ प्रथमा है। तो तोरली सौरभ जी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो तोरली कहता है, क्या कहता है तोरली? जो विद्वान त वर्ग है इसको ल परे रहने पर, लकार परे रहने पर पर सवर्ण हो जाता है। ठीक है, नहीं तोरली क्या है, इसको ल ही आदेश हो जाता है, पर सवर्ण हो जाता है। अब पर सवर्ण जो है त वर्ग में देखो विद्वान आ रहा है न, अब न के स्थान पर जो है वो ल आदेश होना है, लेकिन ल आदेश होगा तो ये अनुनासिक जो है वो ल होगा, तो यहाँ पर ल ये आदेश होगा। तो आप जो है, मैंने इसमें एक चीज़ आपके लिए विशेष लिखी है, ये जो दोनों उदाहरण हैं आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ कुछ लोगों को ये संशय हो सकता है कि वो तो ठीक है तोरली से उन्होंने लिख दिया कि विद्वान लिखति, तो यहाँ जो आपका चंद्र बिंदु है वो यहाँ होना चाहिए कि यहाँ होना चाहिए? आपका जो आगम हुआ है वो न के स्थान पर हुआ है। ठीक है जी, न के स्थान पर ल आया है, तो न के स्थान पर आने से ये इधर ही रहेगा, तो विद्वान लिखति बनेगा, यहाँ नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोगों के 34वें प्रश्न की ओर। मृच्छकटिकम इति पदे संधि विच्छेदः। मृच्छकटिकम में क्या संधि है जी? मृच्छकटिकम, मृत छकटिकम, मृच्छकटिकम, मृत शकटिकम। अक्षय ट्यूटोरियल टेक कह रहे हैं मैथ साइंस टीसी टेट पास है, तो टीजीटी हिंदी में चल जाएगा? नहीं चलेगा जी। 34 का ए कैसे हो जाएगा भाई? मृच्छकटिकम कैसे हो जाएगा? 34 का राजकमल जी कह रहे हैं डी, मृत शकटिकम, बिल्कुल सही है। शकटिक कहते हैं शकटिक गाड़ी, और मृत शकटिकम मिट्टी की गाड़ी।
तो ये मिट्टी की गाड़ी मृच्छकटिकम है। मृच्छकटिकम जो है, तो यहाँ मृच्छकटिकम में ये ष्टुत्व हुआ है, तो इसको त को मृच्छकटिकम छ हो गया है। ठीक है, मिट्टी की गाड़ी ष्टुत्व हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा जल्दी से करेंगे अब। अमी ईशाह, यहाँ इसमें सूत्र कौन सा है? अमी ईशा में जो संधि हुई है या नहीं हुई है या होनी है, क्या है वो आप विचार करें। अकह सवर्णे दीर्घ इको यणचि एंगी पर रूपम अदसो मात। तो अमी ईशाह षष्ठोटी को शकटिकम रुको दे, नहीं भाई षष्ठोटी नहीं है, ष्टुत्व हुआ है। ठीक है, यहाँ है 36 का सी एंगी पर रूपम कह रहे हैं, 35 का डी अदसो मात। क्या बात है, ममता लोचाप जी हैं, दीपक शर्मा जी हैं, तो ये उत्तर बिल्कुल सही है जी, अदसो मात। अदसो मात क्या कह रहा है? अदसो मात कह रहा है कि अदस शब्द के अवयव स्वरूप मकार से परे इकारांत तथा उकारांत की प्रगृह्य संज्ञा होती है। ठीक है, प्रगृह्य संज्ञा कर रहा है अदसो मात। अब अमी में आप देखो, ये क्या है? अदस शब्द है, तो अदस शब्द का जो मकार है असौ अमी, तो अमी में जो है मकार से परे इकारांत जो है और उकारांत, इसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो अदस शब्द से अमी बनता है। अमी का ईकार तथा ईशा के ई में सवर्ण दीर्घ प्राप्त था यहाँ पर। ऐसे तो अमीशा हो जाना चाहिए था, लेकिन इसको अदसो मात ने इकारांत अदस शब्द की प्रगृह्य संज्ञा कर दी और प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम से जो है ये प्रकृति भाव हो गया है। तो ये प्रकृति भाव का उदाहरण है। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि इसमें क्या संधि है, तो आपको बताना होगा कि ये जो है प्रकृति भाव हुआ है, प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम से। अमी ईशा रूप जो है ये बनता है। ऐसे ही बनेगा रामकृष्णौ और रामकृष्णावम आसाते। यहाँ पर भी जो है यण्ण होकर के प्रगृह्य संज्ञा हुई, प्रकृति भाव हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 36वें प्रश्न पर। मध्वरी इत्यत्र संधि विधायकम सूत्रमस्ति। मध्वरी यण प्रतिषेधो वाच्य वान्तोई प्रत्यय अचोन्त्यादि टी इको यणचि। क्या बात है सौरभ जी, देखो लिख रहे हैं। सौरभ जी का ये मुझे बढ़िया लगता है कि आप सूत्र लिखते हैं। सूत्र लिखने से ये रहता है कि व्यक्ति को वो सूत्र याद हो जाते हैं, फिर डर नहीं लगता है कि ये कैसे होगा। तो मध्वरी में उत्तर आप लोगों के आएंगे। सिंगम फ्राइड जी कह रहे हैं हाय। क्या बात है सिंगम जी, आपका भी स्वागत है हमारे यहाँ। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ जो है वो इको यणचि है, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। मधु अरि उको वह हो गया है, इको यणचि से सरल सा प्रश्न था। आगे मैं आपको जानकारी, तो उससे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए, जो लोग आप तैयारी कर रहे हैं DSSB की, अभी परीक्षा की डेट जो है वो घोषित नहीं हुई हैं, तो आपके पास अभी भी अवसर है। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, ये तैयारी जो हम करा रहे हैं UGC नेट की करा रहे हैं, लेकिन आपको DSSB के लिए भी TGT के लिए स्पेशल बैच चल रहा है। आपको टीचर्स अड्डा ऐप डाउनलोड करना होगा, अड्डा 247। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ आप जो है संस्कृत का कोड ढूंढ लेंगे, ये सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे पेपर। इसमें आप फिर आपको लेना होगा तो 7,799 रुपये इस पर मात्र लिखा होगा। लेकिन जैसे ही आप ये कोड डालेंगे Y321, ये मात्र आपको जो है 1800 रुपये में पड़ जाता है। तो आप यदि चाहते हैं हमारे साथ तैयारी करना, 1800 रुपये में आप हमारे साथ इसके DSSB की तैयारी कर सकते हैं। आपको लाइव क्लास मिलेगी, 2 घंटा हम जो है वो प्रतिदिन पढ़ाते हैं। प्रतिदिन क्लास होती है जी हमारी। रविवार को भी क्लास होती है। यूपी TGT PGT की परीक्षा आ रही है, तो यूपी TGT की परीक्षा की भी तैयारी साथ करा रहे हैं। तो उसमें जिन लोगों को परीक्षा देनी है उसकी दृष्टि से हम ये भी तैयारी साथ करा रहे हैं। और इसी तरह जो है वो आगे भी हम यूपी TGT PGT का बैच चल रहा है। Y321 कोड डालेंगे, यही 1800 रुपये मात्र में आपको ये मिल जाता है। आगे की बात यह है कि हम आपके लिए जो अच्छी समाचार आज के लिए विशेष है वो ये है कि आज से आपको
यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर की तैयारी भी टीचर्स अड्डा के मंच पर आपको देखने को मिलेगी। तो यदि आप लोगों ने यूजीसी नेट का फॉर्म भरा हुआ है, तैयारी करना चाहते हैं, तो बहुत सिलेक्टेड टीम है। मीनाक्षी मैम जो है फर्स्ट पेपर की तैयारी कराती हैं बहुत अच्छी, और ये तरुण पंत सर, साहिल सर, और क्या बात है नवनीत चतुर्वेदी सर हैं, बाकी सोलंकी सर हैं, ये मैम भी हैं। तो ये लोग फर्स्ट पेपर के अलग अलग विषयों की तैयारी जो है वो कराएंगे। आप इनके साथ तैयारी करेंगे तो फर्स्ट पेपर आपका निस्संदेह बहुत अच्छा हो जाएगा। और 9 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। संस्कृत का भी जल्दी आपको दिखाई देगा, संस्कृत की तैयारी भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। तो ये संस्कृत का बैच जल्दी आपको दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। न विच्छेद कार्य तस्यैव, तस्यैव का विच्छेद करेंगे, क्या बनेगा? तस्य एव, तस्य एवह, तस्य इवह या तस्य एव। सूत्र लिखिएगा। विषय ये नहीं है कि आप उत्तर दे रहे हैं, विषय ये है कि सूत्र लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। तस्य एव क्या बनेगा जी इसमें? तस्य एव, बिल्कुल उत्तर आप लोगों का आ ही गया होगा। तस्य एव, डी बिल्कुल सही है। सूत्र क्या है? अरे वृद्धि रेची भाई, वृद्धि रेची से जो है यहाँ पर वृद्धि हो गई है, सरल सा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। महोत्सव, यहाँ पर क्या संधि होगी? महोत्सव, सवर्ण दीर्घ, गुण, यण या वृद्धि, क्या संधि होगी यहाँ पर? महोत्सव कैसे बनेगा? महा और उत्सव। महोत्सव। वृद्धि रेची राजकमल जी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। सुजाता चौहान जी, तो यहाँ जो है महोत्सव की 38 का बी गुण, ठीक है जी, बिल्कुल आपका गुण हो गया है। अदेंगुण, आद्गुण सूत्र से, और गुण किसे कहते हैं? अदेंगुण। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अन्वय, यहाँ कौन सी संधि है? अन्वय इत्यत्र का संधि? वृद्धि, यण, गुण या सवर्ण दीर्घ? अन्वय। ललित प्रकाश जी, अदेंगुण नहीं होगा। अदेंगुण संधि विधायक सूत्र नहीं है। संधि विधायक सूत्र जो है वो है आद्गुण। यही कंफ्यूजन जो है वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए विद्यार्थी के मन में। अगर आपसे पूछा जाए कि गुण कहते किससे हैं, तब आप कहोगे अदेंगुण, लेकिन जो संधि करने वाला गुण का सूत्र है वो है आद्गुण। अन्वय में जो है बी उत्तर आ गया है आप लोगों का। यण, अनुअय, ठीक है, बिल्कुल। ऊ को वह हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें विच्छेद कीजिए। स्वइरह, सइरह, स्वइरह, सइरह या स्वइरह। हाँ सौरभ जी, बिल्कुल। अनुयह, अनुअयः। इको यणची राजकमल जी लिख रहे हैं। तो 40वें प्रश्न का स्वादिरेरिणोः सूत्र से जो है वो स्वइरह, स्वइरह बनता है। ठीक है जी। 40 का डी उत्तर कौन देने वालों में पहला नाम है वो है ललित प्रकाश यादव जी और राजकमल जी। फिर रीना जी का उत्तर तो गलत हो गया। सुजाता चौहान जी का ठीक है। 40 का डी ठीक है जी, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। भानुदय, भानु उदय जो है इसका संधि रूपम के भविष्यस्य। भानोदय, अरे घटिका जी, चलो। भानोदय, भानुदय, भानुदय या भान्वोदय, क्या बनेगा? ये सरल सरल से सूत्र हैं आपको। 40 का डी आशीष चौहान जी, 30 का भी डी है और 40 का भी डी है, ये ठीक है। आशीष जी जो हैं वो त्रिकालदर्शी हो रहे हैं, आगे पीछे भूत भविष्य सब जान रहे हैं। तो ये भानुदय बनेगा। यहाँ बिल्कुल सवर्ण दीर्घ हो गया है। अकह सवर्णे दीर्घः। भानु और उदय ऊ मिल करके ऊ हो गए हैं बड़े वाले। एक छोटा ऊ, एक बड़ा ऊ, है ना। यही पढ़ते थे ना हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे। ये एक छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, तो छोटे ऊ से उल्लू से बड़े ऊ से ऊन हो गया है। इसमें विच्छेद कीजिए हितोपदेश में।
हितः उपदेशः, हित उपदेश, हितः उपदेशः या हित उपदेशः, क्या बनेगा? हितोपदेशः। ममता जी हैं, रीना जी हैं। अच्छा, एक बार आप शेयर भी तो कर सकते हैं, अभी तो 20 मिनट है हमारे पास, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए। 20 मिनट नहीं है, 15 मिनट है। शेयर कर दीजिए और लाइक अवश्य कर दीजिएगा वीडियो को। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक ठाक हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है आपका, तो आप इसको वीडियो को हमारी लाइक कर सकते हैं, शेयर अब कर सकते हैं। आपको यह लग रहा है कि भाई किसी के काम का होगा ये हित उपदेश, ये ठीक है बिल्कुल आप लोगों का डी उत्तर जिन जिन का है। हाँ, तो ये हो गया है गुण, अदेंग गुण, गुण हो गया है जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। झलाम जशोन्ते सूत्र से उदाहरणमस्ति। झलाम जशोन्ते क्या कहता है? तल्लय रामाष्टाकते, रामाष्टीकते है वो प्रश्न या वागीश, क्या बनेगा जी? झलाम जशोन्ते। शालिनी सिंह जी कह रहे हैं आई एम न्यू स्टूडेंट, क्या बात है जी, स्वागत है आपका। और झलाम जशोन्ते का उत्तर 42 का, हम 43 की बात कर रहे हैं। देखें पहले उत्तर किसका आता है? वागीश जो है वो बनता है, क्या कहता है जी? झलाम जशोन्ते, झलों को जश हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ वाक आगे आ रहा है, चलो इसकी झलाम जशोन्ते की व्याख्या वहीं कर लेंगे। वागीश जो है ये बन जाता है। बाकी उत्तर देने वालों में 23 का 43 का डी है, सबका ही होगा, ये सरल सरल से हैं। झलाम जश, झशी भी शायद आएगा आगे कहीं को। इच संज्ञा विधायकम सूत्रम नास्ति, इनमें से कौन सा इच संज्ञा विधायक सूत्र जो है वो नहीं है? आदिर्य टुडवः लशक्व तद्धिते उरण रपरः हलंत्यम, इनमें से इच संज्ञा करने वाला सूत्र जो है वो कौन सा नहीं है? पदांते झलाम जश है, क्या बात है, झलों को जश हो जाता है, सही बिल्कुल। तो ये जो है उत्तर किस किस ने दिया? नहीं आया क्या अभी? 44 का सी उरण रपर, ठीक है बिल्कुल आप लोगों का। बाकी सब जो हैं वो 7 सूत्र हैं इच संज्ञा करने वाले। हशिच इनमें से जो है विकल्प में नहीं प्रवृत्त होता है, किसमें? शिवोर्च, शिवो वंद्य, नृपो दास्यति, मूर्खो मुह्यति। तो यह है इनमें से हशिच प्रवृत्त नहीं होता है, किसमें? नहीं पूछा है। देखो आप जो हैं शालिनी जी, आप बता रही हैं कि आप नई विद्यार्थिनी हैं, कहाँ पे? हमारे पेड बैच में या यहाँ यूट्यूब पर पहली बार आई हैं आप? किसका उत्तर आ जाता है? 45 का। पहले उत्तर जिसका आ जाए हम आगे बढ़ें। और इसमें शिवोर्च हम लोग अभी पढ़ा के आए हैं आपको, तो ये शिवोर्च नहीं है, बाकी तो सब हशीच ही कह रहा के वो हैं। 45 का ये ठीक है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 10 मिनट हैं अभी, प्रश्न बचे हुए हैं। चक्रिन ढौक से, यहाँ संधि विग्रह क्या होगा? आप लोग जो है इसका उत्तर देंगे। चक्रिंढ औक से, चक्री ढौक से, चक्रिंढ औक से या चक्रिन ढौक से। तो इसमें 45 का बी नहीं, ए उत्तर देने वालों में 46 का। 45 की बात हो रही थी अभी, तो YouTube पर हैं, ठीक है ठीक है ठीक है शालिनी जी। तो शालिनी जी यदि आप चाहें तो आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं आज। चक्रिन ढोक से, क्या सौरभ जी, अरे क्या लिख दिया भाई? चक्रिन ढौक से। मान्तस्य पदस्य हलि जायते, क्या मतलब है इस सूत्र का? बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। मांत पद को हल परे रहते क्या होता है? पर रूपम, अनुस्वार या पूर्व रूप या जस्ट। देखो ये सारे प्रश्न वो हैं ये जो यूजीसी नेट में पहले आए हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए कहीं पूछे गए हैं। पूनम शर्मा जी हैं, दीपक शर्मा। 47 का उत्तर कौन देगा जी? बी अनुस्वार कौन है? सुजाता चौहान जी। हाँ सुजाता चौहान जी ठीक उत्तर आते हैं, बढ़िया। क्या सूत्र है? मोनुस्वार। तो मोनुस्वार कहता है मांत जो पद है
और हल परे होने पर उसको अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, अनुस्वार हो जाता है। जैसे हरिम भजती, ऐसे आप अगर इसको लिखेंगे तो हरिम भजती को, तो मकार को अनुस्वार हो जाता है हल परे रहने पर। ठीक है, ये नियम नित्य है, विकल्प से नहीं है। आप कभी भी जो है जब आगे व्यंजन आ रहा है, ये सामान्य संस्कृत लिखने का नियम है, यदि आपको आगे स्वर आ रहा, व्यंजन आ रहा है, तो आप कभी भी म ऐसे नहीं लिखेंगे। लेकिन स्वर आ रहा है तो हरिम हरिम अर्च्यति, यदि ऐसे बना है तो आप कभी भी इसको यहाँ ये नहीं लिखेंगे, अनुस्वार नहीं लिखेंगे, या तो मकार लिखेंगे और या फिर दोनों को मिला करके लिखें हरिम अर्च्यति ऐसे करके। ठीक है जी, क्या बात है, शालीन जी कह रही हैं लाइक शेयर दोनों करेंगे। सौरभ जी ने मौनुस्वार लिख दिया है। कस्मिंश्चित का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा जी कस्मिंश्चित का संधि विच्छेद? कस्मिंश्चित, कस्मिंचित, कस्मिंश्चित, कस्मिंचित। तो शीघ्रता से आप जो लोग हैं उत्तर दे दीजिएगा। आचार्य विनोद गौतम जी हैं, शालिनी सिंह जी हैं, रीना कुमारी जी हैं, राजकमल पांडे जी हैं। देखिए ऑडियंस जो हमारी हो वो पढ़ने के मूड वाली हो, बाकी थोड़े हो कोई दिक्कत नहीं है। तो कस्मिंचित लगेगा यहाँ पर, और स्तोश्चुनाश्चु से जो है वो कस्मिंश्चित हो जाएगा। ठीक है जी, पता ही है सब आपको। आगे चलते हैं हम लोग। अवंग आदेश कस्य स्थाने भवति, मैं देखना चाहता हूँ इसका उत्तर जो है कौन देगा। एक तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि किस स्थान पर होता है अवंग आदेश, दूसरा सूत्र कौन बताएगा इसका, आद्यस्य, सर्वस्य, अंत्यस्य, मध्यस्य। मैं ये देखने की मेरी बड़ी इच्छा है कि इस सूत्र को जो है कौन लिखता है। सरल सूत्र है, ऐसा नहीं है कि कोई नई बात इस सूत्र में हो, लेकिन यही है कि सूत्र जो है वो देखा जाए। अड़तालीस 49 की बात कर रहे हैं हम। 49 का डी कह रही हैं ललित प्रकाश यादव जी, डी मध्यस्य। और हाँ, सबके उत्तर आ जाने दो, मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ। अमृत कुमारी मीना जी हैं, सुजाता चौहान जी कह रही हैं अंत्यस्य, पूनम शर्मा जी हैं गिच्च। क्या बात है राजकमल पांडे जी, गित है। लेकिन देखो जी, अवंग आदेश यहाँ स्थिति बनती है गो अग्रम, ये स्थिति है आपके सामने। तो गो अग्रम जो है अवंग स्फोटाइनस से कहता है कि इसको ओ को जो है अवंग आदेश हो जाएगा, गो के ओ को। अवंग आदेश जो है वो अनेकल वाला है। ठीक है, अनेकल वाला है, इसमें ग की इत संज्ञा होने से ये अंगित भी है। तो अनेकालशित सर्वस्य के अनुसार अनेकाल आदेश जो है वो संपूर्ण गो के स्थान पर प्राप्त था। इसको गो को अवंग आदेश हो रहा है, तो ये अनेकल वाला है। अल मैंने वर्ण। ठीक है जी, ऐ उन ऋलिक एवं, तो सारे के सारे वर्ण हैं जो जिसमें एक से अधिक वर्ण होते हैं वो अनेकाल हो जाएगा। तो अनेकल होने से ये पूरे के अनेकालशित सर्वस्य कह रहा है कि जो आदेश हुआ है अनेकल, ये सारे के स्थान पर प्राप्त है। लेकिन ये अवंग जो है यहाँ पर अंग आ रहा है, अंग की संज्ञा हो जाएगी, तो अंगित होने से अनेकाल आदेश है। अतः अंगिच अनेकालशित सर्वस्य को बाध कर ओ के स्थान पर ही होता है। अंगिच जो है वो अंतिम के स्थान पर होता है। बिल्कुल अवंग स्फोटाइनस से जो है आपने क्या किया है, तो अंत्यस्य स्थाने भविष्यति। सुजाता चौहान जी का उत्तर ठीक था। और 49 का सी, 49 का सी उत्तर देने वाला में जो है। अच्छा एक बात बताओ, जो लोग पहले जो हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उसमें आप सरल प्रश्नों के उत्तर दे करके आपको खुशी तो होती है खैर जब उत्तर ठीक हो जाता है। तो यहाँ जो सूत्र आप लोग लिख रहे हैं, तो आपको उत्तर दे के कैसा लगता है? ठीक हो जाता है, गलत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पूनम शर्मा जी पूछ रहे हैं कितने बजे तक होती है क्लास? ये 9 से 10 बजे तक का जो है वो टाइम इसका रहता है। यूजीसी नेट संस्कृत को लेकर के अब डेली क्लास आपकी यह रहेगी,
कोई व्यवधान नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल और केवल तो इसी के होगा। बाकी ये अंगित होने के कारण जो है वो अंत्य स्थान पर हुआ है, पूरे पर नहीं हुई है। वर्धते इमौ मृगौ, इसकी संधि क्या होगी? अयादि गुण प्रकृति भाव या संधि का अभाव है। इमौ मृगौ, इसमें वर्धते इमौ मृगौ, हाँ राजकमल जी कह रहे हैं अच्छा लगता है। वर्धते इमौ उत्तर आप लोगों के आ जाए, मैं आगे बढ़ूं। 50 का सी उत्तर आ रहा है, प्रकृति भाव, बिल्कुल। प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम जो है उससे ये प्रकृति भाव हो गया है इमौ मृगौ में। तो ये कह रहे हैं कि अच परे रहते प्लुत और प्रगृह्य संज्ञक को प्रकृति भाव हो जाता है। तो ऐसे ही आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति, तो कृष्ण अत्र में आप देखोगे कि कृष्ण और अत्र होने से कृष्णात्र होने का वो था, अचोन्त्यादि टी से न के अ की टिट संज्ञा हुई। आपको ये तो ठीक है, इमौ मृगौ हो गया है। ये तो उदाहरण है किसका? इमौ मृगौ प्रगृह्य संज्ञा का। ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम अभी हमने पढ़ाया है, पहले पढ़ा था। अब प्लुत का उदाहरण दे रहे हैं। प्लुत का उदाहरण है कृष्ण आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, गौश्चरति। अरे कृष्ण, किसी को आवाज लगा रहे हैं दूर से, जब दूर से आवाज लगाते हैं तो उसमें प्लुत हो जाता है, प्लुत हो जाता है। तो आगच्छ कृष्ण अत्र, तो यहाँ कृष्ण जो है ये प्लुत है, तो प्लुत होने से कह रहे हैं यहाँ पर अचोन्त्यादि टी से न की अ की टी संज्ञा हुई, इसकी ण में जो अ है इसकी टिट संज्ञा हुई। दूरा दूते से, दूर से पुकारने वाले इस वाक्य को टी को विकल्प से प्लुत हुआ। तो प्लुत प्रगृह्य अति नित्यम से प्लुत संज्ञक अ के बाद अच में होने के कारण से प्रकृति भाव हो गया है। ठीक है जी, आगे चलें। समय अभी हमारे पास 2 मिनट हैं और हम लोग देख लेते हैं। लब धह इत्यत्र संधि विधायकम सूत्रम किमस्ति। लभ धातु है और इससे ध होकर के संधि विधायक सूत्र क्या बनेगा? झलाम जशोन्ते झलाम जस झसी झल एंग पदांतादति एचो या भायावह, क्या बनेगा जी इसमें? जेपी शर्मा जी हैं, सौरभ देव जी लिख रहे हैं कि कथा में कितने लोग आए हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कथा कितने लोगों में आई है ये महत्वपूर्ण है। सौरभ जी क्या बात है, तो ये तो दिल खुश कर दिया आपने। तो लेकिन महत्वपूर्ण हमारा भी जो परीक्षा है तो वो भी, मैं भी वही कालिदास की पंक्ति के आपरितोषाद विदुषाम न साधुमन्ये प्रयोग विज्ञानम। यदि आप में कथा नहीं आती है तो ये दोष आपका नहीं है, दोष मेरा हो जाता है ये। ठीक है जी। 51 बी उत्तर और ए भी आ रहा है। चलो उत्तर सबके आ जाएं पहले। झलाम जश झसी 51 का ये कह रहे हैं झलाम जशोन्ते। देखो जी, झलाम जस जश झसी कह रहा है, जिसका गलत हो गया कोई बात नहीं है। झलों को जश हो जाता है, झश परे रहते। झल किसे कहते हैं? झल कहते हैं। मैंने झलाम जशोन्ते जो है वहाँ छोड़ दिया था, मुझे पता था आगे झलाम जश झसी आएगा, मैंने ही बनाया प्रश्न। तो झल जो कह रहा है, झल किसे कहते हैं? वर्गों का 1 2 3 4 और श श स है। देखो, आपको जब कभी संधि पढ़नी हो, संधि के कुछ भी पढ़ना हो, सबसे पहले आपको माहेश्वर सूत्र तो कम से कम आपको आने चाहिए, और जिनको नहीं आते हैं वो करके देख लीजिएगा। आपको प्रत्याहार बनाने आने चाहिए। तो वर्गों का 1 2 3 4 श श स ह ये कहलाते हैं झल। इनके स्थान पर जश हो जाएगा, जब गड़ दश। ठीक है जी, जब गड़ द ये हो जाएंगे। मतलब ये वर्गों का पहला दूसरा तीसरा चौथा और श श स ह इनके स्थान पर सबके वर्गों का तृतीय वर्ण हो जाएगा। कब? जब झश परे हो, तो वर्गों का 3 4 परे है। तो अब लब देखो कहाँ है, लब में भ है। भ कहाँ है? प फ भ, तीसरा वर्ण है। तो तीसरा वर्ण झल में आ रहा है, तो झलों को क्या आदेश हो जाएगा? जश हो जाएगा। पहले ये भी देख लो, आगे ध है, ध कहाँ आ रहा है? त थ द ध, चौथा वर्ण है। चौथा वर्ण है, झश है परे।
शर्त हमारी पूरी हो रही है कि झश परे होना चाहिए और झल के स्थान पर हमें आदेश करना है, अब जश करना है। ठीक है जी, जब अगड़ दश में से। अब भ जो है उसको आदेश होने के लिए हमारे पास 5 लोग खड़े हैं। भ को इनमें से भ गया इनके पास कि भाई कोई सा एक आ जाओ, कौन आएगा? वो आएगा स्थानांतरतम, जिसका उच्चारण स्थान जो है वो भ से मिलता होगा। अब उच्चारण स्थान ज से पूछो क्या है? च छ ज ज ईचु यशः तालव्य, ये तालव्य वर्ण है, इसका तालव्य इसका उच्चारण स्थान है। बोर तो नहीं हो रहे ना? बोर हो जाओगे बता देना, छोड़ देंगे क्लास, वैसे भी समय तो हो गया है। और ब प फ ब भ उपपद्मानीय ना, उपपद्मानीय जो है वो ओष्ठ है, प वर्ग है, ये ओष्ठ हो गया इसका उच्चारण स्थान। ग जो है अ क ख, ये ईचु च क च छ ज जहाँ अकु विसर्जनीय कंठ्या, ये कंठ हो गया। ठीक है। ड ट ठ ड ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये मूर्धा हो गया उच्चारण स्थान इनका। द ऋतु लसानाम दंता, ये दंत हो गया उच्चारण स्थान। भ कहाँ आ रहा है? प फ ब प में आ रहा है, उपपद्मानीय नाम ओष्ठौ, तो ओष्ठ जो है इसका भ का भी उच्चारण स्थान है। अब भ कहाँ जाएगा? ब के पास जाएगा। ठीक है जी, ब आ गया है अब भ के स्थान पर। ल ब और आगे ध, तो जी लब्ध, लब्ध नवा। हाँ बिल्कुल, 23 का बी। झलाम जस झसी कौन है जी? अमृत कुमार मीना जी। तो चलिए ठीक है, झलाम जस झसी जो है, अच्छा अंत्य में जो झलाम जसोंते है वो कह रहा है कि झलों को हो, बिल्कुल यही होगा, लेकिन अगर पदांत में है तो वो, अब जैसे हमारा जो वहाँ स्थिति क्या थी, वहाँ स्थिति वागीश, वागीश क्लियर कर देता हूँ मैं एक बार इसको। वहाँ झलाम जसोंते का जो उदाहरण बन रहा था वो वाक और ईश बन रहा था। तो यहाँ देखो वाक जो है वो पूरा पद है, तो पदांत में होने से क को ग हो गया है, इसी तरह से जिस तरह से हमने भी भ को ब किया है, तो वागीश जो है वो बन जाता है वागीश झलाम जसोंते से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लक्ष्मी छाया, उत्तर सबके ठीक होंगे। लक्ष्मी छाया इत्यत्र तुकागमः केन सूत्रेण? लक्ष्मी छाया में तुकागम किस सूत्र से हुआ है? शश छोटी, छेच, खरीच, रोरी। तो कथा किस किस में आ रही है भाई? किसी में माताजी आती हैं, किसी में पिताजी आ जाते हैं, तो किसी में कुछ। बस अब मुद्दा ये है कि कहना सौरभ जी वाली बात कि कथा किस किस में आई है। 52 का बी कह रहे हैं छेच, लक्ष्मी छाया। तो चलो भाई, जब आप लोग कह रहे हैं तो हम भी मान लेते हैं, बिल्कुल छेच यही है कि छकार परे है तो इसको तुकागम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 52 हो गए हैं, तो आज के लिए इतना ही। 10:04 हो गए हैं। 6 परे है तो इसलिए जो है वो तुकागम हो गया है। देखो बंधुओं, हमारी कक्षा जो है वो अनवरत चलती रहेगी। पढ़ाने का तरीका बिल्कुल यही रहेगा। थोड़ा सा आपको यदि कोई विषय ऐसा लगता है कि हम अपना कोई सुधार कर सकते हैं, तो हम अपना सुधार करने के लिए पठन पाठन में, कंटेंट में आपको जो भी लगता है, या आपको ऐसा लगे कि भाई ये हो जाना चाहिए हम करने के लिए, अगर हमें ठीक लगता है कि ये विषय गलत है हमारी कहीं, और या हम सुधार कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, वो हम करने के लिए तैयार हैं। तो आप अपने सुझाव जो है वो भेजते रहिएगा हमें। ठीक है, आपसे कल फिर इसी समय मुलाकात होगी, कल नए विषय के साथ। तो आज के लिए इतना ही। सबको सर्वेभ्यो नमः और शुभ रात्रि। ठीक है जी।